सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट सेंटर, जहां पे क्लस्टर विकसित होंगे जिसके माध्यम से हम नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्य इच्छुक व्यक्ति को जिसके पास कोई कार्य नहीं मिल पाया है या जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना चाहेगा उसका स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और उसको एम्प्लॉयमेंट की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर देने जा रहे हैं। ऐसे सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर हम आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को हम लोगों ने शुरू कर दिया है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत में आज विकास है, विरासत का सम्मान भी है, नौजवानों के लिए रोजगार भी है, अन्नदाता किसानों का सम्मान भी है, व्यापारियों के उत्थान के लिए भी सरकार की स्कीम और पॉलिसीज काम आ रही है। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ उत्तर प्रदेश लगातार नौजवानों के नौकरी और रोजगार के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अगर किसी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करके अपना आशियाना बना करके समाज को धमकाने का कार्य करोगे तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। और यह संदेश स्पष्ट है, ये सभी 72 लोग आराम से वहां रहें। इनको आवास की सुविधा प्राप्त होने पर मैं इनको और इनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। अगर ये आवास प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर हो जाते हैं तो इनको ये आवास और भी सस्ता हो जाएगा, और भी सस्ता पड़ जाएगा इनको। आप लोग उसके माध्यम से अपने सपनों को एक नया उड़ान दे पाएंगे। जिस प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, अराजकता थी, बेटी और बहन असुरक्षित थी, व्यापारी अपना व्यापार नहीं बढ़ाता था, उद्यमी नया निवेश करने को तैयार नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि भारत ही नहीं, दुनिया का हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार है। जो लोग हर बड़ा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर, और यही परिणाम है। हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर का प्राइम लोकेशन है, 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे हैं। 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारी पाइपलाइन में हैं। और हमें कुल प्रस्ताव जो प्राप्त हुए वो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए के हुए हैं, जो हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने में खड़ा कर। बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये निवेश हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यूपी के अंदर ही कार्य मिल रहा है। आप याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं, और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी, उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी। और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवास के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है
कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं और एकता वन को लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले यही कोकरेल और गोमती के तट पर कैसे कांग्रेस 60 लाख गरीबों के सिर को ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और माफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर इस प्रकार की आवासीय योजना के माध्यम से 60 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। बहनों और भाइयों, यहां पर आवास तो बने, 72 आवेदन किया था 8000 लोगों ने। जो योग्य पाए गए उनमें से 5700 लोग ऐसे थे जो योग्य हैं, एलिजिबल है। और मैंने एलडीए को भी, आवास विकास से भी कहा है कि भाई देखो, इन लोगों को स्कीम निकालिए, सस्ते में आवास दीजिए जरूरतमंदों को, उसके जीवन में भी खुशहाली आए, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए। जो पैसा ये माफिया, ये गुंडे लूट करके लेके जाते थे, उस पैसे को जब्त करके इन गरीबों में बांटने की कार्रवाई करे और आज उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा यहां पर जो लोग आवास उपलब्ध करने के लिए यहां आए थे, हम तो देख के भौचक थे। कन्नौजिया बेचारा वहां पे बोलने के लिए आया और उसने ऐसी शेरो शायरी की कि मैं तो वो एक बार मुझे सोच में पढ़ना पड़ा कि खन्ना जी को लगता है फेल कर देगा। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है कि उसके पास भी हो, यानी उसके पास भी अपना घर हो। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को यह अधिकार है और तभी तो बता पाएगा अपने नातेदार, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को कि हां, मैंने अपनी कमाई से ये खरीदा है और मुझे प्रसन्नता है। ये इसलिए मैंने कहा प्राइम लोकेशन है क्योंकि डीजीपी का आवास इसके ठीक सामने है। और आप सोचो कैसे आवास थे, कैसे यहां पर डीजीपी आवास के ठीक सामने समाजवादी पार्टी की सरकार के समय एक माफिया भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा करके अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर देता है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जांचने वाला नहीं, उनके गुर्गों को कोई रोकने वाला नहीं। और जब उस माफिया को गिरफ्त में लेना प्रारंभ किया तो उसको बचाने के लिए मैं देख करके दंग था, कैसे कैसे लोग उसको बचाने के लिए पैरोकार बन करके उसकी पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए यह आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है। इसको अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, ये उखड़ेगा नहीं, विकास नहीं हो सकता। और यही जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई, आज उसके परिणाम सामने हैं। आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, आज वह कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का हो, देश का हो, दुनिया का हो, यह मान सकता है उत्तर प्रदेश अब यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है, यानी असीमित संभावनाओं वाला प्रदेश बन गया है।